नमस्कार। इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता नेगी। आप सब लोग ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। हिमाचल के नारकंडा में हाटू पीक पर जो है बर्फबारी देखने को मिली और इसी के साथ ही अगर बात की जाए तो राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हैं। चर्चाएं इस बात की हो रही है कि हमीरपुर सीट की परिस्थितियां इस बार क्या बताती हैं। हमीरपुर से हमारे संवाददाता जीवन कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। संशय की स्थितियां जीवन इस बार बनी हुई है हमीरपुर सीट पे, आप क्या देख रहे हैं? जी, वैसे तो हिमाचल का मौसम काफी ठंडा है, लेकिन जो राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं, एकदम से ही तेज हो गई हैं। दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से बूथ और मंडल स्तर की बैठकें करने का जो दौर है वो लगातार जारी हो गया है। बात की जाए इस बार के लोकसभा चुनावों की जो 2024 में होने को हैं, इस बार हमीरपुर की जो सीट है श्वेता, वो हॉट सीट मानी जा रही है। कारण है यहाँ से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का इस लोकसभा सीट से में शामिल होना। जैसे कि बताना चाहूंगा कि 12 लाख के करीब वोटर और 17 विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिनमें देहरा, जसवां परागपुर, ये कांगड़ा जिला के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ये दोनों क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र है, जसवां परागपुर। उसके बाद मंडी का धर्मपुर, थोड़ा सा इलाका इसमें लोकसभा क्षेत्र में, हमीरपुर पूरे का पूरा, हमीरपुर जिला पूरे का पूरा, ऊना जिला, उसके बाद पूरे का पूरा जो बिलासपुर जिला है वो इस लोकसभा क्षेत्र में सम्मिलित है। तो इस बार अस्तित्व की लड़ाई है और उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को पार पाना भाजपा के लिए टेढ़ी खीर से ज्यादा और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जी जी, तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के लिए टेढ़ी खीर इस बार ये विधानसभा सीट ये क्षेत्र हो सकता है। इसी के साथ ही अगर बात की जाए, अनुराग ठाकुर 4 बार यहाँ से जीत चुके हैं। अगर इस क्षेत्र की परिस्थितियों की बात की जाए और अहम मुद्दे हैं, जो क्या अहम मुद्दे हैं इस सीट पर, जिस पर इस बार दोनों जो है पार्टियां हैं? जी जी, आपने सही कहा। जानकारी बता दूं कि 2007 में मुख्यमंत्री जो प्रेम कुमार धूमल थे वो उसमें यहाँ इस सीट से लोकसभा सदस्य थे। फिर उनका चुनाव हुआ और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बन गया और हमीरपुर लोकसभा सीट खाली हो गई। उसके तुरंत बाद 2008 में ये चुनाव जो थे वो उपचुनाव थे और इसमें रामलाल ठाकुर जो बिलासपुर से संबंध रखते हैं, एमएलए रहे हैं वहां से, नैना देवी से, तो उनको सदस्य यहाँ से कंपटीटर बनाया गया। कांग्रेस की तरफ से और भाजपा की तरफ से अनुराग ठाकुर को लाया गया। तो 2008 जो उपचुनाव थे, उसके बाद जो जनरल चुनाव थे 2009 में, उसमें भी अनुराग ठाकुर और रामलाल ठाकुर का जो है वो मुकाबला हुआ, जिसमें अनुराग ठाकुर जीते। उसके बाद 2014 में भी जो मुकाबला था वो अनुराग ठाकुर और नरेंद्र ठाकुर के बीच रहा। फिर 2019 में राजेंद्र राणा जी जो सुजानपुर के वर्तमान में विधायक है, उनको खड़ा किया गया उनके, लेकिन वो चुनाव हार गए। तो लगातार 4 जो लोकसभा चुनाव है वो अनुराग ठाकुर ने जीते हैं। अगर कद की बात की जाए तो इनको एचपीसीए के अध्यक्ष रहे हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। अब तो बहुत बड़ा कद है। लेकिन अगर चुनाव की बात की जाए और जनरल मुद्दों की, जैसे आपने कहा कि जनरल मुद्दे यहाँ से डिस्कस होना बड़ा जरूरी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या कुछ कर पाए हैं, यहाँ सबसे बड़ी बात देखने की। केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आना चाहिए थी, जिनको मुद्दा बनाया जा सकता है। जैसे कि रेल की बात करी, रेल नहीं आई। वो उनका मतलब एक किस्म से कहा जा सकता है कि उन्होंने बहुत काम किया कि हमीरपुर के लिए रेल लाएंगे, रेल नहीं ला पाए। इसके बाद खेल क्षेत्र में भी कोई बड़ा उछाल नहीं आ पाया, कोई बड़ी बात नहीं हो पाई। अब जब जिस एक्सीलेंस सेंटर की बात की जा रही है, अब लोग समझ पा रहे हैं कि अंतिम समय है, अब इस चीज का क्या फायदा हमीरपुर की जनता को मिलेगा। खेल महाकुंभ जैसे इन्होंने करवाए, तो ले दे के अब थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल है। हमने जब खिलाड़ियों से भी बात की थी तो खिलाड़ियों ने भी अनुराग ठाकुर का धन्यवाद दिया था कि हिमाचल प्रदेश में खेलों को थोड़ा सा महत्व अब ज्यादा मिल रहा है। 15 लाख रुपए महिलाओं को प्रोत्साहन राशि और पुरुषों को भी प्रोत्साहन राशि दी। तो उन्होंने अनुराग ठाकुर का धन्यवाद भी कहीं ना कहीं सराहा है उनके जो खेलों को लेकर जो प्रोत्साहन को है।
नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि खेलों के लिए प्रोत्साहन अनुराग ठाकुर जी ने नहीं किया। खेलों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। 200 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है बिलासपुर में खुला, अब हमीरपुर में खुलने जा रहा है। इसमें कोचिज मिलते हैं, 6 कोचिज। अब जब जैसे शुरू हुआ, 6 कोचिज हमीरपुर क्षेत्र को मिले। यहाँ से लोग निकलेंगे, ऐसा नहीं, खेल प्रतिभाएं जरूर निकलेंगी। लेकिन इसके अलावा जो सामाजिक संवर्धन या जो हमारा समाज के उत्थान की अगर बात की जाए, उन मुद्दों की बात की जाए, वहां कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस इस बार जो चुनाव जीती है, वो उन्हीं चुनाव का जो थोड़ा सा अक्स था वो इन विधानसभा चुनावों में मिला। अब सरकार कांग्रेस की बनी है। जी श्वेता। जीवन, हमीरपुर में, बिलासपुर में मेरी माटी मेरे देश को लेकर बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर देश की माटी को शहीदी स्थल दिल्ली में लाने की बहुत प्रयास कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें भी हमने बहुत देखी हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये मैन टू मैन होने का एक बहुत अच्छा राजनीतिक पहलू है कि मेरी माटी मेरा देश। चलिए, ये एक हमारा जो व्यवहारिक और राष्ट्रीय मुद्दा है, जिसके ऊपर हम तो कोई बात करना नहीं चाहेंगे। लेकिन अब जैसे बात आती है विकास की, जो विकास की अगर बात आती है, जो चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे ये कोई केंद्रीय मंत्री हो, सबसे पहले विकास। विकास की परिभाषा हर शख्स को समझाती है, समाज के हर प्राणी को समझाती है। अब उसमें कहाँ खामियां रही होंगी या कांग्रेस उसको कैसे बना पाएगी उन चीजों को। बीजेपी की अगर बात करूं, मैं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की बात करूं, तो इनका कहना है कि हमने विकास करवाया उसी को हम लेकर जनता में जाएंगे, और जनता ने हमें पहले भी साथ दिया, अब भी साथ देंगे। श्वेता, यहाँ एक चीज जो विक्रम ठाकुर जी जो प्रभारी हैं, उनसे अभी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने साफ तौर से कहा, जब मैंने ये पूछा उनसे कि कितने जो विधानसभा क्षेत्र, जैसे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का प्रश्न मैंने उनसे किया, तो उन्होंने कहा कि अगर आप पीछे नजर दौड़ाएं तो आपको ज्ञात होगा कि इन्हीं लोगों के विधानसभा क्षेत्रों से बहुत बड़ी लीड, चाहे वो अपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू या फिर उप मुख्यमंत्री जो हरोली से विधायक है या उप मुख्यमंत्री है, वहां से भी बहुत बड़ी लीड जो है वो भाजपा को मिली है पिछले सभी चुनावों में। तो इस गिनती को, इस आंकड़े को जो भाजपा है वो गंभीरता से नहीं ले रही है। जी श्वेता। जी, तो गंभीरता से इन आंकड़ों को नहीं लिया जा रहा है। आज हमने हमीरपुर सीट की बात की है कि हमीरपुर सीट से दोनों ही पार्टियां जो है, संशय की स्थितियां जो है वो इस बार बनी हुई है। कल हम इसी वक्त 3:15 पर किसी और मुद्दे के साथ आएंगे और हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ, देश की जनता के साथ हिमाचल प्रदेश के मुद्दों को लेकर मुखर रूप से आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जीवन, आपका हमारे लाइव स्ट्रीम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।